लेप्लास सीरीज ट्रांसफॉर्मेशन के 10th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टी पावर n एंड एनी फंक्शन f ऑफ t, इसे कैसे एवेलुएट करें। Laplace transformation of t power n f of t is actually equal to minus 1 power n and then nth derivative of Laplace transformation of f of t. So हम सिंपली क्या करते हैं यहाँ Laplace ट्रांसफॉर्मेशन में f of t का Laplace कैलकुलेट कर लेंगे जिसे हम f of s के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड देन उसका nth डेरिवेटिव अगर लेट से कैलकुलेट कर लें तो ये रिजल्ट एक्चुअली इक्वल होगा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t पावर n f of t के। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे हम स्टार्ट में ड्राइव करेंगे एंड देन इसको यूज करते हुए हम देखेंगे कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t पावर 2 साइन 3t कैसे कैलकुलेट करें एंड इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स को देखें। सो यस, इस फार्मूला को प्रूव करने के लिए हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आने की कोशिश करेंगे। ओके, सो मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट डेरिवेटिव से। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी का, जिसे मैं कैपिटल एफ ऑफ एस बोल रहा हूँ। सो सिंपली एफ ऑफ एस के लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पुट कर लेंगे। सो हम लिखेंगे डी बाई डी एस, ओके, एंड देन लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस इज एक्चुअली इंटेग्रल 0 to infinite e power minus st and then f of t and then dt। ओके, यहाँ अब नोट कर लें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t परफॉर्म कर रहे हैं एंड डेरिवेटिव एक्चुअली हम विद रिस्पेक्ट टू s ले रहे हैं। ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, सो हम इंटेग्रल के इनसाइड इस डेरिवेटिव को शिफ्ट कर सकते हैं एंड डेरिवेटिव को जब इनसाइड इंटीग्रल शिफ्ट करेंगे सो इसमें ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म में हमारे पास s अपीयर हो रहा है, सो यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड टर्म में s वाली टर्म नहीं है, सो सिंपली ये इसी तरह रहेगी। सो डेरिवेटिव को मैं इनसाइड शिफ्ट करूँ, सो इससे मुझे मिलेगा इंटेग्रल 0 to infinite d by ds of e पावर माइनस एस टी, तो सिंपली ये इसी तरह लिखा रहेगा एंड देन f of t एंड dt। ओके, सो अब अगर फर्स्ट टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई करें सो एक्सपोनेंशियल रूल सिंपली लग जाएगा। सो इंटीग्रल 0 to infinite e पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s कैलकुलेट करना है, सो सिंपली आ जाएगा e पावर माइनस एस टी एंड देन पावर का डेरिवेटिव भी ऑब्वियसली कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो पावर से मुझे यहाँ पे माइनस एन टी मिल जाएगा एंड एफ ऑफ टी एंड डी टी लिख लेंगे। सो अब यहाँ पे देखें तो ये नेगेटिव टर्म जो है इसे आउटसाइड इंटीग्रल शिफ्ट किया जा सकता है। So we can write 0 to infinite e power minus st and we have t and then f of t and dt। और अगर इसे क्लोज फॉर्म में लिखूं, this is actually Laplace transformation of t f of t। So yes, ये फर्स्ट डेरिवेटिव को देखें, अगर f of s का फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो फाइनली इससे जो रिजल्ट हमें मिलता है वो एक्चुअली ये है Laplace transformation of t f of t। This thing is equal to, with negative sign, the first derivative of f of s। इसी तरह लेट से अगर मैं एक बार फिर से इस इंटीग्रल को एवेलुएट करूं, सो मैं लेफ्ट साइड पे लिख लूंगा नेगेटिव साइन एज इट इज, फिर से डेरिवेटिव ले लूंगा, सो डी बाई डी एस स्क्वायर एफ ऑफ एस एंड अगर लेट से राइट साइड पे फिर से डेरिवेटिव अप्लाई कर लें तो हमारे पास सिचुएशन ये है इंटीग्रल में 0 to infinite e पावर माइनस एस टी। हम डेरिवेटिव को इनसाइड शिफ्ट कर सकते हैं बिकॉज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t परफॉर्म कर रहे हैं एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s हम कैलकुलेट करें। सो अगर हम डेरिवेटिव को इनसाइड शिफ्ट करें इंटीग्रल के, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to infinite, ओके, एंड e पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव e पावर माइनस एस टी एंड देन विद नेगेटिव साइन t एक और यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करें एंड ऑलरेडी हमारे पास एफ ऑफ टी इंटीग्रल में अपीयर हो रहा है। ओके, सो सिंप्लीफाई कर लें अगर, सो एक और नेगेटिव आउटसाइड शिफ्ट हो जाएगा, सो वी कैन राइट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinite e पावर माइनस एस टी एंड टी स्क्वायर एफ ऑफ टी एंड नेगेटिव साइन को अगर लेफ्ट साइड पे लिखें सो वी कैन राइट नेगेटिव 1 पावर 2 and d2 divided by ds2 and f of s and right side पे देखें, so this is actually Laplace transform of t square f of t because definition यही बन रही है। So we can write Laplace transformation of t square and f of t। So in this way we can generalize this result and we can say that Laplace transformation of
t power n, where n is any natural number, f of t is equal to, we just write minus 1 power n and then simply take nth derivative. Okay, जो यहाँ पे पावर है simply उतने डेरिवेटिव ले लें लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को. सो जो भी एफ ऑफ टी आ रहा है उसका लेप्लास कैलकुलेट करें एंड उसके nth डेरिवेटिव ले लें अगर आप लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर n एफ ऑफ टी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. सो यस, दिस इज आवर फाइनल मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट. अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. सो लेट्स से अगर हमें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एंड साइन टी कैलकुलेट करना है. सो सिंपली आप साइन टी का लेप्लास कैलकुलेट करें. सो साइन टी का लेप्लास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1. ओके, एंड देन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें बिकॉज टी में यहाँ पे पावर में 1 है. सो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें एंड ऑब्वियसली ये एस वेरिएबल का फंक्शन है. सो यहाँ पे एस के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे एंड माइनस 1 पावर 1 आ जाएगा जो कि मैं -1 लिख लूँगा. सो सिंपली इसका डेरिवेटिव ले लेंगे. सो पावर रूल अप्लाई कर लेंगे. सो 1 ओवर -1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड देन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2s आ जाएगा एंड वी कैन राइट Laplace transformation of t sin t is actually equal to 2s divided by s square plus 1 whole square. Okay, let's say Laplace transformation of t power 3 sin t calculate करना चाह रहे हैं. So this means that we have -1 power 3 and the third derivative of 1 over s square plus 1. So हम इसको 3 टाइम एक्चुअली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे. तो इससे हमें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर 3 साइन टी मिल जाएगी. ओके, एंड सपोज लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर 2 ई पावर 4t कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. सो यहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस है. हम शिफ्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं एंड ये पावर रूल भी इसे कह सकते हैं कि पावर फंक्शन एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है. सो हमें ये सिंपली अगर लेट्स से शिफ्ट रूल अप्लाई करूँ या जो फार्मूला भी ड्राइव किया है इसको अप्लाई करें सेम रिजल्ट आएगा. सो ये हमें ये सजेस्ट करता है कि मैं इससे लिख सकता हूँ -1 पावर 2 एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर s माइनस 4. ओके, या इसको ये भी कर सकता था कि सिंपली मैं यहाँ पे शिफ्ट रूल अप्लाई करूँ एंड शिफ्ट रूल को यूज़ करते हुए लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर कैलकुलेट करूँ विच इज़ एक्चुअली 2 पिक्टोरियल डिवाइडेड बाय s पावर 3 एंड यहाँ पे मैं शिफ्ट अप्लाई कर लूँ. सो s इज गोइंग टू बी रिप्लेस विद s माइनस 4. सो इन दोनों से सेम रिजल्ट आएगा. हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t डिवाइडेड बाय t. अगर लेट से इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो ये किसके इक्वल है एंड देन इस फार्मूला को यूज करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin t डिवाइडेड बाय t एंड लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos t डिवाइडेड बाई t. इस तरह के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.